हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? होप यू ऑल आर फाइन एंड सेफ एट योर प्लेस। स्टूडेंट, आजकल जो टॉपिक हम ले रहे हैं उसमें हम इवैल्यूएशन की बात कर रहे हैं। इवैल्यूएशन में ही बात करते हुए आज मैं इवैल्यूएशन का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेके आई हूँ आप लोग के सामने। वो है CCE यानी कि कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरा ये वीडियोस एंड चैनल पसंद आ रहा है तो प्लीज़ इसे लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। सो लेट्स स्टार्ट CCE। सो स्टूडेंट्स, अब हम ये जानते हैं कि ये जो असेसमेंट है ये कब स्टार्ट हुआ, किस गवर्नमेंट ने इसको आगे प्रमोट किया। तो इट वाज अ प्रोसीजर ऑफ असेसमेंट डायरेक्टेड बाय द राइट टू एजुकेशन एक्ट ऑफ इंडिया इन 2009. This proposal of assessment was introduced by state government in India as well as by the Central Board of Secondary Education, जिसे CBSE कहते हैं, in India for student of 6th to 10th and 12th in some schools. तो ओवरऑल अगर इसको देखा जाए तो राइट टू एजुकेशन इंडिया में आने के बाद इसको बूस्ट किया गया और ये एक ऐसा सिस्टम है या प्रोसीजर है जो आपका असेसमेंट करता है कंटिन्यूसली। फिर और इसको स्टार्ट करने वाले थे सारे ही स्टेट की गवर्नमेंट विद द कोऑपरेशन ऑफ CBSE, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। तो स्टार्टिंग में इसको 6th to 10th क्लास के लिए करा गया और 12th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए फॉर सम स्कूल ये बोला गया कि आपको कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव एवेल्यूशन करना है। सो स्टूडेंट, जब हम CC की बात करते हैं तो ये 2-fold ऑब्जेक्टिव को अपने में समाहित करता है। इट मीन्स इट कवर बोथ स्कॉलिस्टिक एंड को स्कॉलिस्टिक आस्पेक्ट ऑफ स्टूडेंट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। आप नीचे एक इमेज देख रहे हो जिसमें कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव के बारे में बताया जा रहा है। कंटिन्यूस व्हाट? इट कंसीडर बोथ फॉर्मेटिव एंड समेटिव एवेल्यूएशन, जबकि कॉम्प्रिहेंसिव इट कंसीडर बोथ स्कॉलिस्टिक एंड नॉन स्कॉलिस्टिक आस्पेक्ट ऑफ द चाइल्ड। तो इन दोनों ही चीज़ों को जब हम लगातार पूरे साल भर के दौरान जब बच्चे का इवैल्यूएट करते हैं और उसकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के माध्यम से उसको जब हम जज करते हैं तो वो होता है CCE। तो होल ड्यूरेशन ऑफ एकेडमिक सेशन में एक टीचर को एक्टिव रहना रहता है CCE के दौरान और वो बच्चे के सिर्फ एकेडमिक पार्ट पे ना फोकस्ड होके उसके को करिकुलर एक्टिविटीज़ नॉन एकेडमिक पार्ट पे भी फोकस करता है। स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं एम्स ऑफ CCE की। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स बताए जा रहे हैं जिसके माध्यम से इसके एम्स के बारे में हम जानेंगे। सबसे पहला पॉइंट कहता है कि असेस एवरी एस्पेक्ट ऑफ द चाइल्ड ड्यूरिंग देयर प्रेजेंस एट द स्कूल। एवरी एस्पेक्ट यानी कि एक बच्चा जब स्कूल दौरान में रहता है तो वो सिर्फ एकेडमिक वर्क ही नहीं करता, को करिकुलर एक्टिविटीज़ और नॉन एकेडमिक पार्ट भी होता है। तो उन दोनों ही एस्पेक्ट पे हम उसको एक्सेस करते हैं। फिर बताता है मिनिमाइजिंग द स्ट्रेस ऑफ चिल्ड्रन, बच्चों में होने वाले स्ट्रेस को कम करना। नेक्स्ट है असेसमेंट कॉम्प्रिहेंसिव एंड रेगुलर, हम जो भी असेसमेंट कर रहे हैं वो समग्र रूप से करें, व्यापक रूप से करें और रेगुलर करते रहें। स्पेस फॉर द टीचर फॉर प्रोलिफिक टीचिंग, एक टीचर के लिए बेहतर टीचिंग देने का मौका हमें देता है ये CCE। अ टूल फॉर डिटेक्टिंग एंड करेक्टिंग, एक ऐसा माध्यम है या उपकरण है जिसके माध्यम से हम चीज़ों को जान सकते हैं और उसको सही कर सकते हैं। लर्नर विथ ग्रेटर स्किल, अगर CCE के माध्यम से हम लगातार बच्चे का एवेल्यूएशन कर रहे हैं तो जो लर्नर होगा वो अपने स्किल में बेहतर होता जाएगा। तो ये ओवरऑल एम्स थे CCE के। स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं व्हाट इज़ द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ CCE। तो यहाँ पे कुछ ऑब्जेक्टिव्स बताए गए हैं जिन ऑब्जेक्टिव्स को ध्यान में रखते हुए RTE ने भी इसको प्रचलित किया। तो पहला है लर्नर सेंटर्ड एक्टिविटी, हम जो एक्टिविटी बनाएं उसे लर्नर सेंटर्ड रखनी चाहिए। असेसमेंट इज़ एन एसेंशियल पार्ट ऑफ द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, क्योंकि हमें पता है मूल्यांकन जो है वो किसी भी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो उसको बेहतरीन बनाना बहुत ज़रूरी है। मेक फेयर जजमेंट एंड टेक टाइमली डिसीजन फॉर लर्नर्स ग्रोथ, लर्निंग प्रोसेस, लर्निंग पेस एंड लर्निंग एनवायरनमेंट, बच्चे के लिए एक ऐसा एनवायरनमेंट तैयार करना है, ऐसा लर्निंग पेस तैयार करना जहाँ पे वो अपना सेल्फ डेवलपमेंट कर सके। एंड सेल्फ असेसमेंट, बच्चा इसके माध्यम से अपने आप को भी असेस करता है। स्टूडेंट्स अचीवमेंट थ्रू डिटेक्टिंग एंड करेक्शन, बच्चों की जो भी अचीवमेंट है उसको हम समझ सकते हैं, उसको जान सकते हैं और उसको सही दिशा में ले जा सकते हैं। तो ये सारे ऑब्जेक्टिव्स हैं CCE के। स्टूडेंट्स, अब हम इसके फीचर्स पे देखेंगे कि इसके फीचर्स क्या क्या होते हैं। तो इट इज़ अ कंटिन्यूअल एंड पीरियोडिसिटी
ऑल राउंड डेवलपमेंट इसमें होता है, स्कॉलिस्टिक लाइक करिकुलम एरिया, सब्जेक्ट स्पेसिफिक एरिया, ये इसके फीचर्स होते हैं। फिर को स्कॉलिस्टिक यानी कि लाइफ स्किल, को करिकुलर एक्टिविटीज़, एटीट्यूड एंड वैल्यूज़, तो ये सारी चीज़ें एक फीचर्स होते हैं सीसीई के। आप स्टूडेंट नीचे एक इमेज देख रहे हो जिसमें बताया जा रहा है कि को स्कॉलिस्टिक्स में क्या क्या आ सकते हैं। तो लाइक लाइफ स्किल, सोशल स्किल क्या है उसके, थिंकिंग स्किल, इमोशनल स्किल क्या क्या है, एटीट्यूड एंड वैल्यूज़, एटीट्यूड टुवर्ड्स टीचर, यूनिफॉर्म एट्सेट्रा, वैल्यू सिस्टम, एक्टिविटी, साइंटिफिक स्किल, क्रिएटिव स्किल, परफॉर्मिंग स्किल्स, ये सारी एक्टिविटीज़ में आएंगे। एंड क्लब, इको क्लब है या कंज्यूमर क्लब्स। तो ये जो 4 पार्ट बताए जा रहे हैं ये को स्कॉलिस्टिक एरिया है जिसको भी हम सीसीई के माध्यम से जज करते हैं। स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं फंक्शंस ऑफ सीसीई। तो यहाँ पे कुछ फंक्शंस बताए जा रहे हैं। पहला जो बताया जा रहा है वो है सिस्टमेटाइज टीचिंग स्ट्रेटजी। आप एज अ टीचर आपकी कुछ स्ट्रेटजी होती हैं, उसको सिस्टमैटिक बनाने में सीसीई बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। दूसरा बताते हैं डिटेक्ट वीकनेसेस एंड परमिट द टीचर टू असर्टेन सर्टेन इंडिविजुअल लर्नर। कुछ ऐसे बच्चे जिनको प्रॉब्लम हो रही है, जिनकी कमजोरी है, तो उनको डिटेक्ट करके उनमें सुधार करने का ये मौका देता है। स्टूडेंट कैन नो देयर वीकनेस एंड स्ट्रेंथ। सीसी के माध्यम से बच्चा खुद सेल्फ का असेसमेंट करता है जिसके माध्यम से वो अपनी कमजोरी और अपने मजबूत पार्ट को जान सकता है। आइडेंटिफाई चेंजेस इन एटीट्यूड्स एंड वैल्यूज़। बच्चों की अभिवृत्ति तथा मूल्यों में होने वाले चेंजेस को भी ये आइडेंटिफाई करने में सक्षम है। फोरकास्टिंग द फ्यूचर सक्सेस ऑफ द लर्नर। बच्चे के भविष्य की एक तरह से सफलता की ओर ये फोरकास्ट करता है। तो ये कुछ फंक्शंस हैं सीसीई के। सो स्टूडेंट्स, सीसीई का फीचर्स, उसके ऑब्जेक्टिव, ये सारी चीज़ें जानने के बाद अब हम देखेंगे कि हम सीसीई कंडक्ट कैसे कर सकते हैं, यानी कि वो कौन से टूल्स हैं या टेक्निक्स हैं जिसके माध्यम से हम इसे कंडक्ट कर सकते हैं। तो आप सबको आई थिंक पता ही होगा जो टूल होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, स्टैंडर्डाइज और दूसरा नॉन स्टैंडर्डाइज। तो स्टैंडर्डाइज टूल वो होते हैं जिनकी फिक्स्ड ऑब्जेक्टिविटी, रिलायबिलिटी, वैलिडिटी होती है, और नॉन स्टैंडर्डाइज जो होते हैं इनमें रिलायबिलिटी, वैलिडिटी नहीं होती है। तो स्टैंडर्डाइज टूल जिसके माध्यम से हम सीसी कर सकते हैं उसमें मुख्य रूप से है लाइक इंटेलिजेंट एंड एप्टीट्यूड टेस्ट, इंटरेस्ट एंड स्टडी हैबिट इन्वेंट्री एंड एटीट्यूड्स स्केल। इसके अलावा जो नॉन स्टैंडर्डाइज टूल्स हैं उसमें जैसे टीचर मेड टेस्ट जितने भी होते हैं, रेटिंग स्केल है, ऑब्जर्वेशन शेड्यूल है, इंटरव्यू शेड्यूल है, क्वेश्चनर है, ओपिनियन सर्वे होते हैं या चेकलिस्ट हो गया। तो इसके माध्यम से हम बच्चों के इवैल्यूएशन को बहुत हद तक कर सकते हैं। सो स्टूडेंट, टूल्स एंड टेक्निक्स में ही एक टीचर एक बेहतर ढंग से अगर वो किसी स्कूल में है और उसे अपने बच्चों का सीसी करना है तो उसके सामने जो टूल्स हो सकते हैं वो हो सकते हैं लाइक पोर्टफोलियो। बच्चों को पोर्टफोलियो को हम इवेलुएट कर सकते हैं। एनेक्डोटल रिकॉर्ड, बच्चों के रिकॉर्ड्स रखे जाते हैं, उसको हम इवेलुएट कर सकते हैं। चेकलिस्ट बना सकते हैं हम, रेटिंग स्केल तैयार कर सकते हैं, असेसमेंट कर सकते हैं, ऑब्जर्वेशन के माध्यम से क्वेश्चन कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट एनालिसिस। तो इस आधार पर हम एक बच्चे का कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्यूएशन कर सकते हैं। तो आई होप स्टूडेंट आपको सीसीई के कॉन्सेप्ट थोड़ा और क्लियर हुआ होगा। फिर भी अगर आपको रिगार्डिंग सीसीई कोई क्वेरी है या डाउट है तो यू कैन आस्क मी। एंड अगेन आई एम टेलिंग यू, अगर आपको ये मेरे चैनल पसंद आ रहा है तो प्लीज़ इसे लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। सो थैंक यू सो मच।